इसका अर्थ कई लोग नहीं समझते। दर्शन नहीं होना अदर्शन, ऐसा नहीं। दर्शनावरणी कर्म के उदय में मुनि बनने पर कोई उपलब्धि नहीं हुई, रिद्धि वगैरह नहीं हुई, तो वे वीतराग दर्शन के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति अश्रद्धान का भाव नहीं होना, ये दर्शन परिचय है। आगे चात्र मोहे नागन्या रति स्त्री ने सद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। आवाज क्यों नहीं है, उच्चारण नहीं हो पाया, रह गया। अच्छा ज्ञाना ऊपर, अच्छा अच्छा। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त बीतराग्योस चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त बीतराग्योस चतुर्दश। 22 परिचयों में यह बता रहा है सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान और छदमस्त बीतराग, हाँ छदमस्त बीतराग 11वें 12वें गुणस्थान में ये 14 परिचय होते हैं। एकादश जने अनंत भगवान के 11 परिचय होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनमें जोड़ लो। क्षुधा परिचय, पिपासा परिचय, शीत परिचय, ऊष्ण परिचय, दंश परिचय, चर्या परिचय, गिनते जाना, सैया परिचय, बद्ध परिचय, रोग परिचय, तृणस्पर्श परिचय और मल परिचय, ये 11 परिचय होते हैं। अब जो 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में 14 बता है, तो इन 11 परिचयों में प्रज्ञा परिचय, अज्ञान परिचय और अला परिचय और जोड़ लो, 14 हो जाएंगे। बादर सांप्राय सर्वे, मतलब 9वें गुण स्थान तक पूरे परिचय होते हैं। ज्ञाना बढ़ने प्रज्ञा जाने, ज्ञाना बढ़नी कर्म के उदय में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं। दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभो, दर्शन मोहिनी यानी दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में अदर्शन परिचय और अंतराय कर्म के उदय से अलाप परिचय होता है। तो यहाँ पर दर्शन मोहिनी से मिथ्यात्व नहीं लेना। क्या मुनि महाराज के मिथ्यात्व कहाँ से आ गया, मगर यहाँ पर दर्शन मोहिनी का एक वेद सम्यक्त प्रकृति है, उसके उदय होने पर ये इस प्रकार आदर्शन परिचय होता है। चात्र मोहे नागन्या रति स्त्री ने सद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में नागन्य परिचय, अरति परिचय, स्त्री परिचय, निसद्या परिचय, आक्रोश परिचय, याचना परिचय और सत्कार पुरस्कार परिचय होता है। कोई ने सम्मान नहीं किया, सम्मान समारोह हो रहा था, हमने मेहनत कितनी की शिविर में, हम जानते हैं, बताओ सबका सम्मान हो गया, हमारा नाम छोड़ दिया। हमेशा यही करते तो हम, हमारा नाम छोड़ देते हो। तो ये छोड़ते हैं कि कौन छोड़ता है, चारित्र मोहिनी कर्म नाम छोड़ता है। अपने कर्म के उदय होने पर सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए याद रखो। वेदनीय शेषा और बाकी जो कर्म के उदय हैं वह वेदनीय कर्म के उदय में होते हैं। मतलब अनंत भगवान के 11 परिचय वेदनीय कर्म के उदय में हैं, मगर वो परिचय ऐसे नहीं है क्षुधा परिचय तो भगवान भोजन में प्रवृत्ति करे, नहीं, वो उदय मात्र होता है, मगर ऐसा नहीं कि प्रतिकार होता है। क्योंकि मोहिनी कर्म के बिना वेदनी कर्म लाचार हो जाता है। सुन रहे ना, ऐसे नेता के बिना प्रजा बिना काम की हो जाती, लाचार हो जाती है। एकादयो
भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोन विंशते। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोन विंशते। एक को आदि करके एक साथ एक जीव में, एक मुनि महाराज के पास एक 19 प्रतिशत तक हो सकते हैं। कितने? 19। तो 19 से 3 कौन से कम होगा? 3 में प्रज्ञा परिचय होगा तो अज्ञान नहीं होगा, है नहीं? ये तो हो सकता है, मगर निषद्धा सैया और चर्या में से एक होगा, 2 ये कम करेंगे। और शीत उष्ण में एक कम कर लेंगे। ठंडी लगेगी तो गर्मी नहीं, और गर्मी लगेगी तो ठंडी नहीं, तो 2 वो कम हो गए, चर्या निषद्धा और सैया में से। और 2 शीत उष्ण में एक कम हो गया, 3 कम हो गए, 22 में 3 गए 19। आपको प्रज्ञा ज्ञान दोनों हो सकते हैं। कैसे? कोई प्रशंसा कर रहा है, क्या छौपसा में कितना अच्छा ज्ञान है, दूसरा कहता है कुछ नहीं आता बताओ, तो ऐसा हो सकता है। सामायिक छेदोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात मिति चारित्रम। सामयिक छिदु प्रस्तावना, पर्याय विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात मिति चारित्रम। ये चारित्र 5 प्रकार का: सामायिक, छिदु स्थापना, पर्याय विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात। सभी शाब्द का त्याग करना सामायिक चारित्र है। वृत्तों में दोष लगने पर उनका दूर करके पुनः स्थापित होना सिद्ध स्थापना है। पर्याय विशुद्धि, जिनके जीवन में 30 वर्ष घर में रहे, दीक्षा ली, 8 वर्ष तक या वर्ष प्रत्यक्ष तक, कम से कम 3 वर्ष या ज़्यादा से 9 वर्ष, इतने वर्ष तक तीर्थंकर भगवान के चरणों में रहकर 10वें प्रत्याख्यान पूर्व का जिन्होंने अध्ययन किया उसका फल हुआ, ऐसी विशुद्धि बढ़ गई, उनके द्वारा जीवों की विराधना नहीं होगी। नियम से रोज 2 कोष चलेंगे, ऐसा उनका जीवन होता है। वो पर्याय विशुद्धि संयम चरित्र वाले होते हैं। सूक्ष्म संप्राय, जिनके सूक्ष्म में लोभ बचा है, बाकी कसाय नहीं बची हैं, वो भी आगे उदय का अभाव होने वाला है। उपसम श्रेणी वाले 11वें में पहुँचेंगे, छपक वाले 12वें में जाएंगे। ऐसे चरित्र का नाम सूक्ष्म संप्राय। यथाख्यात, आत्मा का जैसा स्वरूप कहाँ है, ऐसे स्वरूप का अनुभव करना यथाख्यात चरित्र होता है। क्या? पंचम में नहीं, मुनि के चरित्र की बात हो रही है, इसलिए सामायिक छिदु स्थापना ये पंचम को स्थान में नहीं, 6ठे से लेकर 9वें को स्थान तक होते हैं। अनसनाओ मोदरिये, व्रति परिसंज्ञान, रस परित्याग, विमुक्त संयासन, कायक क्लेशा, भयम तबा। अनसनाओ मोदरिये, व्रति परिसंज्ञान, रस परित्याग, विमुक्त संयासन, कायक क्लेशा, भयम तबा। हाँ, ध्यान से सुनोगे तो उच्चारण आएगा, इधर उधर का काम करोगे तो नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान से सुने, समय को देख के हम आगे बढ़ते हैं। चारों प्रकार के आहार का त्याग करना और दिन भर धर्म ध्यान से व्यतीत करना अनशन तप है। सुनो, जितने लोग यहाँ धनु ध्यान में लगे तो उनका ही उपवास माना जाएगा। उपवास करके दुकान चलाओ, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, लंघन हो सकता है, उपवास की कोटि में आना संभव नहीं है। हाँ, अब मोदरिये, भूख से कम खाना, हाँ, व्रति प्रसंज्ञान,
अटपटी प्रतिज्ञा लेना और नहीं मिलने पर क्षमता रखना, अलाप परिचय सहन करना, कुपित नहीं होना, प्रतिकार नहीं करना। सुन रहे ना महाराज, क्या विधि थी बताने की? नहीं, हमने आपको एक बार सुनाया था। पहली बार बीना बारा में हमारा अलाप हुआ, पपीते की विधि थी। तो लोगों ने कहा महाराज आज उपवास क्यों कर लिया? हमने कहा हमारा प्रति प्रसंग ज्ञान था। है कोई विधि लेके निकलता है क्या? कि मानो हम बोल रहे हैं महाव्रती हैं, तो क्या विधि थी? तो हम विश्वास दिलाने को हमारे मुख से निकल के पपीते की विधि थी। हाँ, आज तो सही में कोई पपीता से नहीं पड़गाता है। कौन पड़गाता? नारियल से। अब पता लगा पूरे चौकों में कि महाराज का आज अलाप हो गया, वो पपीते की विधि नहीं मिली। तो फिर क्या हुआ? तो दूसरे दिन महाराज लोग आर को निकले के लिए, आज तो नारियल नहीं मिले, पपीते पपीते चौके में दिख रहा था सब जगह। तो हमसे भी कहा महाराज आपने किसी को बोला था क्या? और आपकी क्या विधि थी? पपीता की थी। कौन से का? जो पूछे ने उससे बोला। तो वो बात पहुंच गई आचार्य महाराज के पास में। तो क्या पहुंच गई कि आज तो महाराज पपीते वाले की चांदी हो गई, बाजार में एक ही पपीता नहीं बचा, सब खरीद ला चौका वाले। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये आचार्य महाराज बोलते हैं देखो महाराज विधि लेना तो अच्छा है, बताना नहीं। इसमें श्रावक लोग संशय में आ जाएंगे, डर जाएंगे, क्योंकि असंख्यात प्रकार के भंग हो सकते हैं। तुम क्या कहोगे? हम भी 3 नरियल रखे थे, ये भी 3 नरियल, हमारे तो नहीं है, इनके यहाँ चले गए। 3 नरियल तो थे, मगर नियम था कि पुरुष के पास 3 नरियल होना चाहिए। पुरुष के पास तो थे, पीली बॉर्डर वाले धोती होना चाहिए, बाल कटे होना चाहिए, चश्मा वाला होना चाहिए। कितने भंग बन सकते हैं? सुनो, वो कान खुजारा हो ऐसा ऐसा, अब क्या करो तुम? कोई कान खुजाता है क्या? तो इसलिए बताने में दुविधा। इसके बाद में हमने बताने का कभी सोचा भी नहीं है। मान लो सोचा हो तो बताया भी नहीं। इसे प्रति प्रसंज्ञान होता है। बाकी आपको हमने एक महाराज का सुनाई दिया, एक अनाज की विधि थी उनकी, तो आप समझो 56 भोग बनाने वालों ऐसी विधि भी है। एक अनाज का ही भोजन देखने में आएगा तो करेंगे, तो नहीं करेंगे। चौके में एक सब्जी दिखेगी तो हार नहीं उपवास, ऐसा है। इसलिए संभल के रहियो। हाँ, कुछ भी नियम हो सकता है। मिल जाती है तो अरे, अब कल नंदी नगर तक जाना हुआ हमारा, बिहार। कहाँ तक हुआ? वहाँ तक गए, आगे निकल गए, दोबारा कुछ हो जाए, फिर लौट के यहाँ पर आए। जिसका दाना पानी वहीं पहुँचेंगे हम। आगे देखिएगा। हाँ सुनो, रस परित्याग, रसों का त्याग करना। आज कई लोग ध्यान के सामयिक समय नहीं आए थे। ध्यान रखना चौका वालों, उनका मीठे का घी का त्याग है। हाँ, बोल देना तुम्हारा त्याग है। हाँ, रस परित्याग, वियुक्त सही आसन, एकांत में शयन करना, आसन लगाना। काय के लिए? शरीर को कष्ट देना। ये बाह्य तप, इनको बाह्य क्यों बोलते हैं? जैन दर्शन के बाहर भी इनको देखा जाता है, अथवा बाहर से देखने में आते हैं, इसलिए बाह्य तप कहते हैं। आगे, प्रायश्चित विनय भैया व्रत, स्वाध्याय व्युत्सर्ग, ध्यानोत्तरम। प्रायश्चित विनय भैया व्रत, स्वाध्याय व्युत्सर्ग, ध्यानोत्तरम। हाँ, किए गए दोषों का दंड लेना प्रायश्चित। हाँ, और विनय, अवनति का नाम, झुकने का नाम विनय होता है। विनम्रता, नम्रता। भैयाव्रत, आपत्ति को दूर करना भैयाव्रती है। स्वाध्याय, ज्ञान की भावना, आलस का त्याग, स्वाध्याय। व्युत्सर्ग, अहंकार ममकार का त्याग करना। ये अंतरंग तप के भेद, इनकी नहीं, इनकी परिभाषा अब बताते हैं। भेद, नव चतुर्दश पंचद्वी भेदा,
पिता कर्मम प्राग ध्यानात् 9 4 10 5 2 ये ध्यान के पूर्व के ये भेद जानना चाहिए। प्रायश्चित 9 प्रकार का, विनय 4 प्रकार की, वैयाव्रत 10 प्रकार की, स्वाध्याय 5 प्रकार का, व्युत्सर्ग 2 प्रकार का। आगे देखो, आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय, विवेक व्युत्सर्ग तपस्येत, परिहारो प्रस्तावना। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय, विवेक व्युत्सर्ग तपस्येत, परिहारो स्थापना। आलोचना अपने दोस्तों की निंदा का नाम है। प्रतिक्रमण किए गए दोषों को दूर करना। तदुभय आलोचना और दोनों करना। विवेक का मतलब होता है भेद करना। बुकौन से संसक्त अन्न पान का भेद करना। चलो आज दाल खाओगे, रोटी चावल नहीं खाओगे, चावल खाना है दाल नहीं खाना है, भेद हो गया ना। ऐसा भी हो जाता है। विवेक जिसको बोलते हैं। उपकरण आज बिना शास्त्र के ही आपको देना है। जो याद है पढ़ो, शास्त्र नहीं मिलेगा, ऐसा भी होता। विवेक। व्युत्सर्ग किसे कहते हैं? कायोत्सर्ग आदि का नाम व्युत्सर्ग है। तब जानते हैं इच्छा निरोध का नाम। छेद दीक्षा को कम कर देना, महीना वर्ष आदि को। परिहार संग से अनसंग में भेज देना। उपस्थापना पुनः दीक्षित करना। ज्ञान दर्शन चारित्र उपचारा। अच्छे से सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पालन करते हुए ज्ञान की आराधना करना ज्ञान विनय है। शंका आदि नहीं करते हुए निर्दोष दर्शन का पालन करना दर्शन विनय है। निर्दोष वृत्तों का पालन करना चारित्र विनय है। मुनि आदि की नमस्तु आदि के माध्यम से उनका सम्मान करना। अथवा महाराज आदि आते हैं, खड़े हो जाना, हाथ जोड़ना विनय होती है। हम इसलिए नहीं बोलते, अन्यथा लगता है लोगों को अरे महाराज सम्मान चाहते हैं, मगर अपने को याद रखना। भगवान निकल रहे हैं, प्रतिमा निकल रही हैं, दुकान पे बैठे, क्या तरीका है? बैठे हो, नोट गिन रहे हो, बाहर भी निकल के नहीं आ रहा है, 3 लोग के नात निकल रहे हैं, ऐसा है। अरे विनय तो विनय होती है। अब जुलूस निकला, शिवरात्रि वंदना करने गए तो महाराज जी भी थे, चिल्लक जी भी थे, शिवरात्रि भी त्याग तपस्या कर रहे हैं। दुकान से बाहर तो उतर के आ, उतर से देख रहे हैं जैसे जैन समाज से ना हो। तो ये सा नहीं, यदि इनका सम्मान करते हैं। शिवरात्रि 10 दिन को भले त्यागी बने, अगर त्याग तो त्याग है ना कहीं जैन धर्म को आगे बढ़ाने में योगदान उनका मिल रहा है। जिनेतर व्यक्ति सुना है, मुझे पता नहीं। आप लोग बोल रहे थे कि महाराज लोग कह रहे हैं पहली बार देखा जैन समाज के व्रत कैसे होते हैं, बताओ। ये आपको सोचना चाहिए। हाँ, आगे चलते हैं। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शेक्ष ज्ञान गण गुलसंग साधु मनुष्यानाम। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शेक्ष ज्ञान गण कुलसंग साधु मनुष्यानाम। अब देखिए यहाँ क्या बोला, जिनके निमित्त से आचरण करते हैं वो आचार्य होते हैं, अथवा जो दीक्षा प्राश्चित थे वो आचार्य होते हैं। उपाध्याय मोक्ष के लिए जिनके पास जाकर शास्त्रों को पढ़ते हैं वो उपाध्याय हैं, अथवा जो स्वयं पढ़ते हैं और मुनियों को पढ़ाते हैं वो उपाध्याय हैं। तपस्वी जो विशेष प्रकार के उपवास करते हैं। शेक्ष जो अध्ययन करने वाले मुनि महाराज हैं, शेक्ष कहलाते हैं। गिलान जो बीमार हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, गिलान कहलाते हैं। गण का मतलब होता है कि स्तवरों की परंपरा, अथवा वृद्ध मुनि महाराज गण कहलाते हैं। कुल गुरु परंपरा से दीक्षित मुनि जो मुनियों का समुदाय वो कुल कहलाता है। संघ मुनि ऋषि यति अनगार संघ कहलाते हैं। साधु मतलब जो लंबे समय से दीक्षित हैं, चिर प्रवर्जित साधु को यहाँ साधु शब्द से लेना। मनुष्य नाम जिनके प्रवचन से
दर्शन से विशेष प्रभावना होती है, वो मनोज कहलाते हैं। आगे वासना प्रचनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा। हाँ, आप क्या बोलते हैं? शुद्ध उच्चारण करना ग्रंथ का, सूत्रों का अर्थ करना वासना है। प्रचना, वासना में जो स्पष्ट नहीं हो पाए पूछना, प्रश्न स्वाध्याय। अनुप्रेक्षा, विषय को बार बार चिंतन में लाना। आमनाएं, इस सूत्र गाथाओं को शुद्ध उच्चारण करना, पाठ करना। धर्मोपदेश, वासना आदि से जो हासिल किया है उसमें युक्ति उदाहरण आदि के माध्यम से भव्य जीवों के सामने रखना धर्मोपदेश है। बाह्य व्यंतरो पद्यो, बाह्य उपदि और आभ्यंतर उपदि के भेद से ये जो व्युत्सर्गता पे दो प्रकार का होता, ऐसा जानना चाहिए। धन दान आदि बाह्य परिग्रह होते हैं, क्रोध आदि अंतरंग परिग्रह होते हैं, इनको छोड़ना ये व्युत्सर्ग है। अथवा नियत काल के लिए अथवा जीवन भर के लिए शरीर के मौत भाव का त्याग करना, शरीर का त्याग करना ये आभ्यंतर त्याग है। अच्छा, आगे चलते हैं। उत्तम शयनसिकाग्रे, शयनसिकाग्रे चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ताद। उत्तम शयनसिकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ताद। जो अंतर्मूर्ति के लिए होता है मात्र उत्कृष्ट रूप से, ऐसे जो उत्तम संगठन वालों के होता है, ऐसा चित्त को सब विषयों से अलग करके चिंताओं को रोककर एक में अग्र होना, एक में चित्त को टिकाना, ये ध्यान होता है। ध्यान चार प्रकार के सुनो। आर्त रोध धर्म शुक्लान। आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, जन्ना परे मोक्ष हेतु। ये चार में अंत की जो दो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान है वो मोक्ष के कारण है। तो आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान किसके कारण होंगे? परे मोक्ष हेतु, अपरे संसार हेतु। नया सूत्र बना लो। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान संसार के कारण होते हैं। आर्थ ममनोज्य संप्रयोगे तद प्रयोगाय स्मृति समन्वारा। आर्थ ममनोज्य संप्रयोगे तद प्रयोगाय स्मृति समन्वारा। अब कहते हैं पहला भेद आर्थ ध्यान का क्या है? जो हमें पसंद नहीं है उसके होने पर उसके दूर करने के लिए बार बार मन में विचार लाना, स्मृति में लाना, ये पहला आर्थ ध्यान होता है। विपरीतम मनोज्यास, और जो हमारे मन के अनुकूल था उसके दूर होने पर कब मिलेगा ऐसा विकल्प लाना दूसरा आर्थ ध्यान है। 9 दिन हो गए, घर छोड़ोगे, कब छुट्टी होगी? हमारा 17 को छोड़ दोगे आप, अब वही चले जाओ। कौन ने तुम्हें रोका है? सुन रहे शिवरार्थियों? ये जो लोग पीछे बैठे हैं, अब कब छुट्टी होगी? छुट्टी की इंतजार इसलिए मजबूरी है कि महाराज ने कह दिया जब तक जिंदमाणी नहीं होगी गाड़ी नहीं जाएगी। अब कैसे जाएं? फंस गए ना। तो ऐसा यदि है तो आर्थ ध्यान चल रहा है। आर्थ ध्यान को छोड़ो, जिनमाणी से नाता जोड़ो, आगे चलो। वेदनायास, हाँ, वेदना होने पर उसको दूर करने के लिए विचार करना, चिंतन करना, तीसरा आर्थ ध्यान है। निदानंच, भावी भोगाकांक्षा निदान होता है, भविष्य में भोग मिल जाए ऐसा बार बार विचार करना निदान आर्थ ध्यान है। तदविरत देशव्रत प्रमत संहिता नाम, तदविरत देशव्रत प्रमत संहिता नाम। वह आर्थ ध्यान आवृत्तियों के आवृत्ति में, देशव्रत में और प्रमथ संहित की भूमिका वालों में होता है। हिंसा नतस्ते विषय संरक्षण उपयोग रौद्र अविरत देशव्रत्यो।
हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणोप्यो रोधमभिरत देश प्रत्यो। हिंसा, झूठ, चोरी और विषय, इनमें आनंद मानना, यह संरक्षण लिखा है, संरक्षण करना मतलब हिंसा में आनंद मानना, ये पहला रौद्र ध्यान। झूठ में आनंद मानना, दूसरा रौद्र ध्यान। चोरी में आनंद मानना, तीसरा रौद्र ध्यान। और परिग्रह को संभाल के रखना, चौथा रौद्र ध्यान है। बताओ अपने पास कौन कौन सा है? कोई को थप्पड़ जोर से मार दो, ये भूत इतराता था, अब मजा आया। हाँ देखो लाल पड़ गया गाल है, इसा आनंद मानना इंसानंद हो गया। पशुओं को, कुत्ते आदि को परेशान करना, कमजोर लोगों को परेशान करना इंसानंद होता है। दिवाली आ रही है, ए भैया पहाड़ी वालों तैयारी है कि नहीं? दिवाली आ रही है क्या? अरे भैया ये बम तो गजब का है यार, जमीन हिल गई, मजा आ गया। ऐसा धमाका तो हुआ नहीं, इंसानंद है, रौद्र ध्यान है। क्या? कुत्ते की पूंछ में पटाखे बांध के चला दे, रौद्र ध्यान है। याद रखो कर्म छोड़ेगा नहीं। बेगमगंज में एक बच्चा था, चातुर्मास में सबका त्याग कराया, जिद्दी नंबर 1 नहीं त्याग किया। 2 बाजू में 2 आजू की जेब में आलू बम भरे, एक हाथ में लिया, ऐसा फेंका, वो चला और टकरा के लौट के आ गया और पेड़ में आग लग गई, 5 बम फूट गए। और एक फिर ऐसा हो गया इसे गिलकी का भुर्ता बनाते हैं आप लोग। फिर बाद में आया राहतगढ़ में, क्षमा कर दो हमने आपकी बात नहीं मानी। हम क्या करें, हम समझा सकते हैं। उस समय तो कहते हैं महाराज जी जबरदस्ती क्यों करते हैं, क्या ऐसा क्यों बोलते हैं महाराज जी, क्या करना है उनके, क्या मतलब? अब पता कर लो। जिनको हमने समझाया भैया शिविर में आ जाओ, नहीं आए तो क्या हुआ, कहाँ गए? अब देखो झूठ बोलने में आनंद मानते हैं। अप्रैल फूल क्या होती है? मतलब अप्रैल में फूल बरसाओ तो अप्रैल फूल क्या होते? तो क्या फूल आने? अच्छा अंग्रेजी बोल रहे हैं आप लोग, फूल आने मूर्ख। अच्छा अब हम तो हिंदी स्कूल में पढ़े हुए, फूल आने तो पुष्प होता है। अब अप्रैल मतलब 1 तारीख को झूठ बोलने में मजा आता है। ए उमेश संगई जी उठे जाओ, डुग्गू बुला रहा है। कहा कि अरे हमने कब बुलाया? अरे विनय तो बोल रहे थे। मजा आ गया, देख बुद्धू बन गए। अब इसमें आनंद मानना ये रौद्र ध्यान है कि नहीं? चोरी, अब चोरी भले ही आप शौक से करो, कुछ लोग चोरी करते आवश्यकता नहीं, मजा आता है, तो इसमें आनंद आया, मजा, तो वही भी रौद्र ध्यान हो गया। विषय संरक्षण, गाड़ी लिया है, 15-20 लाख रुपए की कार लिया है, फिर सुबह से भगवान की प्रतिमा का प्रक्षाल करो ना करो, गाड़ी का प्रक्षाल तो नियम से होता है। सुन रहे ना? घर में झाड़ू पोंछा कितने अच्छे से लगाते हैं, कहा भैया अब पोंछा लगा ले, आ रहे हैं हम। बताओ महाराज जंगल यहाँ है, अकेले चलेगा? अपने घर की सफाई पहले होगी। ये सब परीक्षा विषय संरक्षण है, ये उठाते रखते संभालते। इसलिए तो क्यों दोपहर में क्लास में क्यों नहीं आते? तो बर्तन पोंछ के रखना पड़ता है स्टैंड में। यह है ये सब रौद्र ध्यान कितने कितने प्रकार का, वो आप ही जानो। आज्ञा पाय विभाग संस्थान विषय धर्मम। शास्त्र की बात को युक्ति उदाहरण से समझ में नहीं आए फिर भी स्वीकार करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। अपाय विषय संसार के दुखों को, संसार के जीवों के दुख कैसे दूर होंगे, ये अपाय विषय। कर्म के फल का विचार करना विपाक विषय। लोक के शरीर के आकार का विचार करना संस्थान विषय। आगे चलते हैं। शुक्ले चादे पूर्वविधा।
अब कहते हैं आदि के दो शुक्ल ध्यान जो होते हैं वह पूर्वविदों को होते हैं, मतलब जिनके पास में पूर्वों का ज्ञान होता है। मगर ये उत्कृष्ट से लगाना चाहिए, क्योंकि तुस्मात भिन्न वाले मुनिराज के भी ये होता है। आगे परे केवलना, और अंध के दो ध्यान होते हैं, वो केवली भगवान को अनंत भगवान को होते हैं। अनंत को 13वें गुरस्थान में होते हैं। तो कितने होते हैं, नाम तो बताओ इनके। पृथक त्विकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपृत क्रिया निर्वर्ती। मतलब पढ़ने में नहीं आया, दोबारा पढ़ाते हैं। पृथक त्विकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपृत क्रिया निर्वर्ती। पृथक त्विकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपृत क्रिया निर्वर्ती। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पृथक वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्युपत क्रिया निर्वृत्ति, ये चार शुक्ल ध्यान होते हैं। इनमें क्या विशेषता है? त्रैक योग काय योगा योगानाम। पहले शुक्ल ध्यान में तीनों योग होते हैं, दूसरे शुक्ल ध्यान में कोई एक योग होता है, तीसरे शुक्ल ध्यान में काय योग ही होता है, और चौथे शुक्ल ध्यान में योग का अभाव होता है। अथवा ऐसे लगाओ, स्वामी की अपेक्षा से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, इसलिए तीन योग वालों के पहला शुक्ल ध्यान, कोई एक योग वाले के दूसरा शुक्ल ध्यान, काय योग वालों के तीसरा शुक्ल ध्यान, और अयोगी के चौथा शुक्ल ध्यान होता है। एक आश्रय सब वितर्क विचारे पूर्वे।